आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसेस स्टेट 10 में पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट एंड आइसोथर्म ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशंस. First of all, I would like to tell you about PV isotherms of real gases. T.A. Andrews in 1829 studies critical phenomena. In this experiment, he shows the effect of pressure on आयतन. उन्होंने विभिन्न तापों पर गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव जानने के लिए प्रेक्षण किए. CO2 गैस पर किए गए विभिन्न तापों का उन्होंने ऑब्जर्व निम्न प्रकार किया. एक निश्चित ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचे गए आरेख समतापी वक्र या आइसोथर्म्स कहलाए. आदर्श गैस के लिए यदि P तथा V के मध्य आरेख खींचा जाता है तो वह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, परंतु CO2 के वक्र इस प्रकार के प्राप्त नहीं होते हैं. उच्च ताप लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वक्र लगभग आदर्श गैस के समान माना जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम आपको दिखाएंगे वक्र 2.12 में सबसे निम्न ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापी वक्र HIJK की अगर हम बात करते हैं तो H बिंदु पर CO2 गैसीय अवस्था में होता है. दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता जाता है. बिंदु I तक पहुंचने में गैस बॉयल के नियम का लगभग पालन करती है. बिंदु I पर गैस का संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा दो प्रवस्थाएं गैस तथा द्रव उपस्थित हो जाती हैं. गैस का संघनन बिंदु J तक होता है और IJ लगभग क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है, अर्थात इस संघनन के समय दाब स्थिर रहता है. J बिंदु पर पूरी गैस द्रवित हो जाती है. इसके बाद यदि दाब बढ़ाया जाए तो J के वक्र लगभग वर्टिकल प्राप्त होता है, जो कि दाब का आयतन पर बहुत कम प्रभाव दर्शाता है. द्रवों के लिए ये प्रेक्षण सही नहीं है क्योंकि द्रव लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं. ताप बढ़ाने पर वक्रों का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है कम होता जाता है और अंत में बिंदु B के रूप में रह जाता है. यह बिंदु B 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी वक्र पर स्थित होता है. 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर दाब बढ़ाने से आयतन घटता है परंतु द्रवण नहीं होता. अतः 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 को द्रवित नहीं किया जाता, चाहे आप कितना भी अधिक दाब लगाएं. यह ताप CO2 का क्रांतिक ताप कहलाता है. बिंदु B का संगत दाब क्रांतिक दाब है जो 73 एटमॉस्फेरिक है. बिंदु B क्रांतिक बिंदु तथा समतापी वक्र ABC जो कि B बिंदु से गुजरता है क्रिटिकल आइसोथर्म कहलाता है. समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों के सिरों को यदि मिलाया जाए तो एक पैराबोला प्राप्त होता है, जो कि चित्र में डॉटेड लाइन से प्रदर्शित होता है. इस पैराबोला का शीर्ष बिंदु B है जो कि क्रांतिक समतापी वक्र पर होता है. इस पैराबोला के अंदर दो प्रावस्थाएं द्रव CO2 तथा गैस CO2 साम्यावस्था में रहती है, परंतु इस पैराबोला के बाहर बाईं ओर द्रव CO2 तथा दाईं ओर गैस CO2 होती है. अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट यदि द्रव का वाष्प में तथा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर कराया जाता है तो यह परिवर्तन कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण द्रवण काल में द्रव तथा गैस दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं. चित्र 2.12
का 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड का समतापी वक्र अगर हम देखते हैं तो गैस का द्रवण बिंदु I से प्रारंभ होता है तथा बिंदु J पर समाप्त हो जाता है। IJ वक्र पर द्रव CO2 तथा गैस CO2 दोनों पाए जाते हैं। क्रांतिक ताप B पर दोनों प्रावस्थाओं के घनत्व समान हो जाते हैं तथा प्रावस्था में विभेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि द्रव का वाष्प में अथवा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप पर कराया जाता है तो परिवर्तन सतत होता है और वक्र में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं पाया जाता जहां दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हो। द्रवण RST पथ पर अगर हम ध्यान देते हैं, RST पथ जो हमारा चित्र 2.12 में दिया गया है, तो RST में बिंदु R पर CO2 गैस के रूप में है। इस गैस का आयतन स्थिर रखते हुए गर्म किया जाता है जिससे कि इसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो जाए और दाब बिंदु S तक पहुंच जाए। अब दाब को स्थिर रखते हुए गैस को ठंडा करते हैं। इस प्रकार से आयतन में कमी होगी और आयतन बिंदु T तक पहुंच जाता है। बिंदु T ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापी वक्र पर है, अतः T बिंदु पर CO2 द्रव के रूप में होता है। यह स्पष्ट है कि CO2 का द्रवण ST वक्र के सहारे ही हुआ है, परंतु ST वक्र पर एक भी बिंदु ऐसा नहीं पाया जाता जहाँ की CO2 द्रव एवं गैस प्रावस्थाओं में हो। अतः CO2 गैस का CO2 द्रव में परिवर्तन एक सतत परिवर्तन है। इसी प्रकार विपरीत पथ द्वारा CO2 द्रव का CO2 गैस में सतत परिवर्तन किया जाता है। अतः पदार्थों की अवस्था में इस प्रकार के सतत परिवर्तन जिनमें दो प्रावस्थाओं में विभेद करना संभव न हो, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहलाता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट में दो प्रावस्थाएं एक साथ नहीं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशंस। वैन डर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए किसी गैस के लिए बनाए गए समतापी वक्र वैन डर वाल गैस के समतापी वक्र कहलाते हैं। यदि CO2 गैस के समतापी वक्र ज्ञात करने हो तो CO2 के वैन डर वाल स्थिरांक A और B तथा गैस स्थिरांक R का मान समीकरण में रखे जाते हैं। एक निश्चित ताप पर P के विभिन्न मानों के संगत V का मान ज्ञात कर लिया जाता है। एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन P + A/V² V - B = RT होता है। उपरोक्त समीकरण को हल करने के लिए V को अवरोही घात में व्यवस्थित करने पर हमें PV - PB + A/V - AB/V² - RT = 0 प्राप्त होता है। V³ - B + RT/P V² + A/PV - AB/P = 0। यह समीकरण V का त्रिघातकी समीकरण है। अतः T तथा P के प्रत्येक मान के लिए V के 3 मान संभव हैं। ये तीनों मान या तो वास्तविक हो सकते हैं या फिर एक वास्तविक तथा 2 काल्पनिक हो सकते हैं। इन मानों के आधार पर CO2 के लिए खींचे गए समतापी वक्र प्रदर्शित किए गए हैं। इन सैद्धांतिक वक्रों की तुलना यदि प्रायोगिक समतापी वक्रों से की जाती है तो दोनों में समरूपता दिखाई देगी, परंतु प्रायोगिक समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों स्थान पर सैद्धांतिक समतापी वक्रों के वेवी पोर्शन होता है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापी वक्र की तुलना करने पर पाया जाता है कि प्रायोगिक वक्र चित्र 2.12 के भाग KJ तथा IJ क्रमशः द्रव तथा गैसीय अवस्था दर्शाते हैं, जो कि वैन डर वाल वक्र चित्र 2.11 के भाग AM तथा FG के समरूप हैं। परंतु क्षैतिज भाग JI वैन डर वाल वक्र के लहरदार भाग MCDEF द्वारा प्राप्त
नहीं होता है, क्योंकि वक्र का ईडीसी भाग दाब के कम होने पर आयतन का कम होना प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं है। सावधानीपूर्वक प्रयोगों द्वारा वक्र के FE तथा CM भाग प्राप्त कर लिए गए हैं, परंतु ये भाग सुपर सैचुरेटेड वेपर्स एंड सुपर सैचुरेटेड लिक्विड अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जो कि वाष्प एवं द्रव की मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। ताप के बढ़ने पर वक्र का लहरदार भाग छोटा होने लगता है, अर्थात V के तीनों मान एक दूसरे के समीप होने लगते हैं। अंत में बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं। क्रांतिक ताप के ऊपर दाब के प्रत्येक मान के लिए V का एक मान वास्तविक और मान काल्पनिक होते हैं। These are the isotherms of van der Waals gas equations. Thank you.